गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बचपन से ही सरदार बहादुर जी की रुचि परमार्थ की ओर थी। संसारिक पदार्थों के प्रति आपको कोई आकर्षण व लगाव ना था। नामदान के बाद तो आपका एकमात्र लक्ष्य अभ्यास और सतगुरु भक्ति ही रह गया। नाम लेने के कुछ दिन बाद बिरादरी में किसी की मृत्यु पर आयोजित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में आप आए। संतों की वाणी तो हम लोगों ने कई बार सुनी होगी, परंतु एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लेकिन जो आत्माएं धुर धाम से किसी खास मकसद के लिए आती हैं, उनकी चाल ढाल ही निराली होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में सरदार बहादुर जी ने निम्नलिखित पद चुना। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन के, जन्म ब्रिया जात रंग माया के। श्री गुरु अर्जुन देव जी। उनके सरल तथा निर्मल हृदय में ये तुक समा गई। स्वभाव से विचारवान तो थे ही, और अपने आदर्शों को असली रूप देने की आदत शुरू से थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि जब मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य भवजल तरन है, तो फिर भज केवल नाम ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। माता पिता ने उनकी सगाई बचपन में ही कर दी थी, परंतु विवाह अभी तक नहीं हुआ था। शिक्षा समाप्त होने पर घर वालों ने आपकी शादी का जिक्र शुरू किया, लेकिन शादी की तरफ आपकी कोई रुचि ना थी। फिर भी बहुत दिनों तक घर वाले शादी के लिए जोर देते रहे, परंतु उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुई। सरदार बहादुर जी के ताया जी के पुत्र वकील सरदार भगत सिंह जी बड़े होशियार और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने हजूर महाराज सतगुरु दीनदयाल के चरणों में ये समस्या रखते हुए विनती की, हजूर, कई वर्ष पहले मेरे पिता और चाचा सरदार बहादुर की सगाई एक अच्छे परिवार में कर चुके हैं। अब लड़की भी सियानी हो गई है। अगर अब हम लड़की की सगाई तोड़ देते हैं, तो इस प्रकार छोड़ी गई कन्या का रिश्ता कोई अच्छा परिवार लेने को तैयार ना होगा। हमारी भी इलाके में बदनामी होगी और हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर हजूर महाराज जी ने हुक्म दिया, सब गुरु साहिबान और संतों ने शादी की है। संतान के लिए शादी जरूरी है, शादी कर लेनी चाहिए। हजूर जी के आदेश के सामने सरदार बहादुर जी ने सिर नवा दिया और आज्ञानुसार विवाह कर लिया। लेकिन पत्नी को अपने पास कुछ महीने ही रखा। एक पुत्र के जन्म के बाद आपकी धर्मपत्नी हमेशा नुसी या जलंधर में ही रही और कभी लालपुर नहीं आई। आपकी पत्नी श्रीमती सदा कौर नेक, सुशील और सदाचारी थी। उनके विचार बहुत ऊंचे थे और उन्होंने सरदार बहादुर जी को अपने ऊंचे आदर्श पर दृढ़ रहने में कभी बाधा नहीं डाली। उन्हें भी हजूर महाराज जी से नामदान मिल गया था और वह अपना समय भजन सिमरन में गुजारती थी, यहाँ चरखा काटने में लगी रहती। हजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रति उनका बहुत प्यार था। अपने अंतिम वर्ष उन्होंने डेरे में ही गुजारे। मार्च 1964 में लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने डेरे में चोला छोड़ा। अंतिम समय पर वह बड़ी प्रसन्न थी और उनका मुख खुशी से दमक रहा था। सरदार बहादुर जी के पुत्र सरदार जसवंत सिंह कुशाग्र बुद्धि और बड़े योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने इंजीनियरिंग में भारत तथा विदेश में ऊंची डिग्रियां प्राप्त की थी तथा पंजाब सरकार के इंजीनियरिंग विभाग में उच्च अफसर थे। भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण में
उनका काफ़ी योगदान था और नौकरी के अंतिम समय तक वह यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर थे। वह उदार, सदाचारी, मिलनसार तथा बड़े प्रेमी सत्संगी थे।